ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, मैं CMA USA स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हुआ हूँ आज। एंड इन केस यू आर डूइंग CMA USA, आपको आने वाले 10 मिनट आपकी लाइफ को बदल सकते हैं इन केस आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स, व्हाट्सएप, अगर मैं अलग अलग जगह से देखूं, एंड सो मैनी स्टूडेंट्स दे हैव परचेज आवर पेन ड्राइव्स, दे हैव परचेज गूगल ड्राइव, हमारी मोबाइल ऐप ली है, और मैं देख रहा हूं उसमें से 10-15% ही बच्चे पेपर दे रहे हैं, बाकी 70-80% बच्चे पेपर ही नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक आई हैव टू प्रिपेयर वन वीडियो स्पेसिफिकली फॉर CMA USA स्टूडेंट्स। आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिपॉजिट ही नहीं करते, सबमिट ही नहीं करते। बेटे, एक जमाना था जब हमारी डेट शीट स्कूल्स में, आपको थोड़ा सा याद होगा, फिक्स डेट शीट होती थी। जैसी डेट शीट आती थी हम घबरा जाते थे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे। बट CMA USA में, बिकॉज यू हैव द वेरिएबल डेट शीट, वी हैव डिफरेंट विंडोज, आप कहीं ना कहीं उस बात का नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव यूज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं इस दिन पेपर देंगे, इस विंडो में देंगे, फिर उसको लिंगर ऑन कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे। बेटे, ऐसे चलने वाला नहीं है। मैं आज आपको उठाने के लिए आया हूं। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट करना ही चाहिए, बिकॉज ह्यूमन बीइंग ना एक कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करता है। उसको ज़्यादा चेंजेस अच्छे नहीं लगते। और आप अपनी लाइफ में एज ए इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप सुबह उठते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर जो भी आपका टाइम टेबल है आप उसको फॉलो करते हैं और आप चेंज नहीं करना चाहते। ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के साथ है। बट कहीं ना कहीं डिज़ायर है कि मुझे CMA बनना है, बिकॉज देयर इज अ गैप, तो आपके लिए मैं एक सजेशन ये कहने जा रहा हूं कि दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है। आपने सुना होगा, बड़े सारी मूवीज बनी है दिल को लेकर। 6 महीने का, मुझे ऐसा लगता है जी, 6 months आर मोर देन सफिशिएंट फॉर वन पार्ट ऑफ CMA USA। वेदर देयर इज अ गैप, आपने ग्रेजुएशन आज से 10-12 साल पहले की थी और आप CMA USA कर रहे हैं, आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बीच में गैप आ गया था पढ़ाई में, फिर आप CMA कर रहे हैं, वट एवर मे बी द केस, 6 महीने से ज़्यादा का समय लगना नहीं चाहिए। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि 6 months में आपने करना क्या है। 2 hours डेली देने हैं और वीकेंड में 5-5 घंटे देने हैं। इसका मतलब 20 hours आर मोर देन इनफ इन अ वीक। इट मीन्स यू कैन प्रिपेयर विद इन 6 months। आप आराम से, वेदर यू आर ए नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, वेदर इज अ गैप इन योर स्टडीज, आप आराम से 6 महीने में कर सकते हैं। आपको पहले पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। सपोजिंगली आपने जनवरी में पढ़ाई शुरू की तो आपको सितंबर की विंडो में एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप जनवरी में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एग्जामिनेशन फीस जमा करा दीजिए। बट बेटे, जब आपने पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया तो 6 महीने में आपको एक आइडिया लग गया, आपने प्रिपेयर कर लिया, MCQs कर लिए, तो आपको जून में, जुलाई में, सितंबर विंडो के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपके माइंड में कमांड आनी स्टार्ट हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बार बार कहेगा कि अब पेपर हैं, पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। तो बेटे, इसका आपको सबकॉन्शियस माइंड से बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सभी को पहले प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। विद इन 6 months यू कैन कंप्लीट वन पार्ट एंड देन यू शुड गो फॉर एग्जामिनेशन, यू शुड सबमिट योर फॉर्म। क्योंकि जब पैसे जाते हैं और जब आप फॉर्म भर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, आप रीजंस ही देते रह जाएंगे। बस मैं रिपीट करता हूं, ऑडिट तो चलता ही रहने वाला है, घर में भी कुछ नए नए इश्यूज आएंगे, ऑफिस में भी बड़े सारे इश्यूज होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलेगा दोस्त।
कभी मीटिंग्स होंगी, कभी आउट सेशन टूर होंगे, कभी कोविड होगा, कभी लॉकडाउन होगा, लेकिन आपका जो समय निकल गया है वो वापस नहीं आएगा। तो बी अनरीजनेबल। पहली बात, अगर करना चाहते हैं फिर तो करना है, फिर तो रीजंस किस बात की देनी है? ऑलरेडी आपने बीच में इतना गैप दे दिया पढ़ाई में, नाउ यू वांट टू डू दैट, तो व्हाई यू आर गिविंग रीजंस? व्हाई नॉट यू आर अनरीजनेबल? आप अपने आप से अनरीजनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका दिल है कि जानता है कि आप बिना बात के बहाने बना रहे हैं और सब कुछ बढ़िया होगा फिर आप पेपर देंगे, ऐसा इस जन्म में तो होने वाला है नहीं। तो तीसरी बात, आप अपने आप को रीजंस देने बंद कर दीजिए, 6 महीने में पढ़ाई कर दीजिए। दिस इज द थंब रूल बेटे, यही थंब रूल है। आपको 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आप हमारे स्टूडेंट्स देखिए, कितने ओल्ड एज के स्टूडेंट्स, 50+, 40+, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे आर मैरिड, दे हैव देयर ओन फैमिली। क्या लगता है बेटा, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगी? क्या उनके कोई इश्यूज नहीं होंगे? क्या उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ठीक होगी? क्या प्रोफेशनल लाइफ ठीक होगी? बेटे लेकिन उन्होंने मन में एक डिटर्मिनेशन फॉलो किया कि दे हैव टू क्लियर दिस। CMA USA एक बड़ा अच्छा शॉर्ट टर्म और लुक्रेटिव कोर्स है। आप अपनी पूरी लाइफ का जो मन का है ना कि मैंने एक डिग्री नहीं की, डिग्री नहीं ली, बेटे दैट कैन बी फुलफिल्ड, कॉन्फिडेंस आएगा। आप बताइए, अगर आप अपने एज ए एम्प्लॉयर के यहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं और 10 साल के बाद आपके गैप के बाद यू आर डूइंग CMA USA, तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा एम्प्लॉयर में आपके लिए कि यार इसके अंदर कोई बात है। प्रमोशन होगी, घर वाले अलग से आपको प्रेस करेंगे, इंक्रीमेंट होगा, मन में आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा कि यार मैंने लाइफ में एक प्रोफेशनल डिग्री को अचीव किया। तो रीजंस बिल्कुल भी नहीं देनी। हमारे अपने स्टूडेंट्स का हमने अपने बड़े सारे टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब में भी डाले हुए हैं। ओल्ड एज के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, मेरे से भी ज़्यादा एज के, और वो कर रहे हैं 2-2 अटेम्प्ट्स में, एक अटेम्प्ट में पूरा उन्होंने क्लियर कर दिया। अब सवाल आता है कि प्रिपेयर कैसे करें। लास्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटे, इस बात को ध्यान से समझना। अगर आपने 2-3 साल का गैप डाल दिया ना अपनी पढ़ाई में और रजिस्ट्रेशन में, तो ये बात समझ लीजिए फिर आप कर नहीं पाएंगे। फिर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा और आप फिर वो करेंगे नहीं। आपको लगेगा CMA USA ही बेकार है, बेटर है CPA USA कर लें, बेटर है CFA कर लें। यार एक CMA तो कर नहीं पाया, अब आप बेटर की बातें कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर डिले हो गया तो फिर ये लाइफ में आपका डिले हो गया, फिर आप बाद में कभी कर नहीं पाएंगे। तो आपको अब अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करना है बेटे, 5 बातें लिखी है मैंने। देखिए 5 बातें अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर ली तो इन केस यू हैव ए डिजायर, देखिए इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन इच्छा के साथ साथ कर्म करना पड़ता है यार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, अर्जुन यार कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन जो है घबरा गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिपरेशन कैसे करें बेटे। बड़ी प्यारी सी बातें हैं, लास्ट के 2-3 मिनट रह गए हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आई थिंक आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप कभी भी प्रिपेयर करें तो मैंने एक वीडियो में अलग से बताया कि आपको इन तीनों में से एक ही स्टडी टेक्स्ट रिव्यू को लेना है। इधर हॉक और वायले और ग्लेम, तीनों को मत लें बेटे। कंसेप्ट्स के हिसाब से चलें। अगर आपने कंसेप्ट्स नहीं किए तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार ऐसा होगा कि बिना कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होंगे। ये तो ऐसा हुआ कि याद करके समझना ज़्यादा बेटर है या समझ के याद करना ज़्यादा बेटर है। आप समझ रहे हैं, आप स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में जो करते थे बेटे, कंसेप्ट्स को समझना है, क्योंकि बिकॉज एक कंसेप्ट से 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आप उल्टा चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उससे कंसेप्ट समझेंगे, तो बेटे दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तीसरी बात, आप जो भी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेशनशिप निकालिए कि भाई प्रैक्टिकली वो कहाँ रिलेट कर रहा है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या ग्रेजुएट हो, आप रोजमर्रा की लाइफ से उसको जोड़िए और थॉट प्रोसेस आपका हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए।
जैसे कभी खाली बैठे हो, या आप कैब में आ रहे हैं, या मेट्रो में आ रहे हैं, या रात को सोने से पहले, बेटे मैं जब लेक्चर्स लेता हूँ तो मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, जो मुझे नेक्स्ट डे लेक्चर लेना होता है उसको मैं पहले से थोड़ा सा नज़र मारता हूँ, और ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड मुझे एग्जाम्पल्स बताता है, केस स्टडीज बताता है, वेबसाइट्स बताता है कि ये नेक्स्ट क्लास में बोलना है तेरे को। तो आपको कमांड देनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं ये करना चाहता हूँ, या इसके साथ रिलेशनशिप कैसे होगा। ऑटोमेटिकली चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, करके तो देखिए। फोर्थ पॉइंट, मॉक टेस्ट आजकल स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं देते। मैंने कहा ना, वो कंफर्ट लेवल में रहना चाहते हैं। बेटे मॉक टेस्ट देने जरूरी है। हम अपने वीडियो लेक्चर्स में हैंड रिटन स्लाइड्स, बच्चों से स्लाइड्स, हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं। बेटे मैं अपने लेक्चर्स में हैंड रिटन नोट्स स्टूडेंट से बनवाता हूँ, और फिर कहता हूँ आप वर्ड फाइल बनाइए, कमर सीधी करके बैठिए, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखिए, प्लेलिस्ट में हमने बड़े सारे अपलोड कर दिए हैं। एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया, यू नो, whether you are doing from any other institute, there is no issue for that. But the point is, I want that you should get first time success. अब आपने हिम्मत की है इतने वर्षों के बाद, तो यार वो हिम्मत पूरी होनी चाहिए। तो आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ there are 6 sections in part 1 and 6 sections in part 2, दोनों में 6 सेक्शंस है। सभी सेक्शंस के अलग रजिस्टर्स बनाइए, जो जैसे जैसे मैंने वीडियो लेक्चर्स में नोट किया है, क्लास हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, वैसे वैसे नोट कीजिए। जो एग्जांपल्स दिए रिलायंस के, जियो के, अमेजोन के पे, जो भी कुछ बताया बेटे उसको उसी तरह से नोट करना है, और उसके बाद उस वेबसाइट से थोड़ा सा देखना है। देन यू हैव टू डू सम स्टडी रिव्यू क्वेश्चंस, जैसे हमने लेक्चर्स में कराया है। फिर उसके बाद आप MCQ में आ जाएं, और लास्ट में पास एग्जामिनेशन। बेटे पास एग्जामिनेशन CMA की साइट में IMA वालों ने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, तो मैं समझता हूं पास एग्जामिनेशंस को करना बड़ा जरूरी है। यू शुड डू इट। पास एग्जामिनेशन आर मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि एक्चुअली में आपने कितना किस लेवल का किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप ये बताइए, अगर आप बन गए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? आपको होगा, या आपके फैमिली मेम्बर्स को होगा, या एम्प्लॉयर को होगा, या आपके बेटे को होगा, या आपकी बेटी को होगा, या आपकी वाइफ को होगा, या आपकी मम्मी को होगा? बेटे सबसे द मोस्ट बेनिफिट विल बी टू यू। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपका नेम फेम इंक्रीज होगा। बेटे आपके नाम के आगे लिखा जाएगा CMA USA रामलाल, विजिटिंग कार्ड नया बनेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो दिस इज अ स्पेशल मैसेज फॉर CMA USA स्टूडेंट्स, दोज हु हैव ऑलरेडी started their studies. They have to complete within 6 months, and then within 6 months they should get themselves registered. और जब आप कंसेप्ट कर रहे हैं ना, जैसे मैंने लेक्चर्स में बताया है, बेटे आप उनको गहराई से रिलेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल CMA USA पार्ट 2 में सेक्शन B है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अलग अलग पार्ट्स हैं, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल। तो मैंने बताया वर्किंग कैपिटल को इस तरह से सोचना है कि जैसे करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अगर एक कंपोनेंट बदल गया तो सारे कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो लाइक दिस यू हैव टू रिलेट। आई थिंक आप मेरी बात को शायद थोड़ा सा वेटेज देंगे, आप उस बात को फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। बेटे अच्छी तो सभी की बातें लगती हैं, आपको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। एक्शंस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। आपको पता है एक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स। कुछ करके दिखाओ यार, दुनिया में आए हो तो। आगे कोविड में हम सब देख रहे हैं कि लाइफ का स्पैन छोटा हो गया है, तो जल्दी से कंप्लीट करो यार। और फिर इन केस यू हैव एनी इश्यूज, यू कैन राइट इन ऑन दिस वीडियो, कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। क्यों? बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करें, क्योंकि आपने हिम्मत की इतने सालों के बाद दोबारा से CMA USA करने की, या दोबारा से स्टडीज़ को पकड़ने की। और बेटे अगर हम CPA USA, CFA USA, FRM USA, ACCA सबको कंपेयर करें, तो CMA USA इज मेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली। जिन्होंने बीच में इतना गैप दे दिया है, तो बेटे आप ही के लिए बना है, आप ही करेंगे लाइफ में, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कब मिलेंगे। आपको कुछ भी लिखना है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।